असफलता एक चुनौती है। इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नीच चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कैरियर काउंसलिंग देखा जाए तो एक बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। यह प्रोसेस पहले आपको आपके बारे में बताता है, मतलब कि आपका इंटरेस्ट एरिया कैसा है, आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आपके कैरियर मोटिवेटर्स कैसे हैं, आपका लर्निंग स्टाइल कैसा है। ये सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं जब हम किसी कैरियर को सेलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। जब भी हम किसी कैरियर को सेलेक्ट करने की कोशिश करते हैं, दो चीजें या आप कह सकते हो दो ग्रुप ऑफ फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक होता है साइकोलॉजिकल स्किल्स, एक होता है स्किल्स एंड एप्टीट्यूड। अगर आपका स्किल्स एंड एप्टीट्यूड अगर अच्छा है तो डेफिनेटली अगर आपको किसी कैरियर में जाने के लिए एंट्रेंस देना पड़े या फिर अगर आप उस पढ़ाई को कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, इसके बारे में अगर आपको पता करना है, सो डेफिनेटली आप देखेंगे कि आपका अगर स्किल्स एंड एप्टीट्यूड्स सही आता है किसी कैरियर के लिए, तो इसका मतलब है कि आप उस कैरियर के दौरान जो भी पढ़ाई आपको करनी है उसको कर पाएंगे। लेकिन पढ़ाई खत्म करने के बाद जब आप जॉब में जाएंगे, वो जॉब आपको अच्छी लगेगी कि नहीं, उस जॉब के अलग अलग प्रोफाइल्स आपको अच्छे लगेंगे कि नहीं, या अगर मान लीजिए सपोज कोई एक एरिया है जिसमें बहुत सारे प्रोफाइल्स हैं, तो उन प्रोफाइल्स में कौन सा आपके लिए सही होगा, ये आपको बताता है साइकोलॉजिकल स्किल्स। इन दोनों को कंबाइन करने के बाद ही हम ये पता कर सकते हैं कि कौन सा कैरियर हमारे लिए सही होगा और कौन सा कैरियर में अगर हम जाते हैं तो वहां पे कौन कौन सी दिक्कतें आ सकती। ना अगर आप यहां पे एक चीज अगर आप देखें तो कैरियर काउंसलिंग का काम केवल इतना ही नहीं होता है कि आपको जस्ट बैठा के बता देना कि ये कैरियर आपके लिए अच्छा है, नहीं, साथ में जो आपके अदर फैक्टर्स हैं वो आपको ये समझने में मदद करेंगे कि अगर आप उस कैरियर के लिए कोचिंग जाते हैं तो कोचिंग की पढ़ाई आपको कितनी मदद करेगी। क्या कोचिंग की पढ़ाई मदद करेगी या इंडिविजुअल ट्यूटर्स आपको ज्यादा मदद करेगी। आपको नोट्स बना के पढ़ाई करने में आपके लिए आसान होगा कि आप किताब से पढ़ लें या ऑडिबल बुक्स पढ़ लें या यूट्यूब में वीडियो देख लें। ये सारी चीजें, सारे फैक्टर्स आपको आपके कैरियर काउंसलिंग में जब हम साइकोमेट्रिक टेस्ट करते हैं उनके रिपोर्ट्स में ये अवेलेबल रहते हैं। तो कैरियर सिलेक्शन होता है एक फैक्टर। उस कैरियर तक पहुंचने के लिए हमें कौन सा कोर्स करना है, कौन से कॉलेज में जाना है, उस कॉलेज में एडमिशन के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, कौन सा एंट्रेंस एग्जाम देना है, ये सारे चीजें कैरियर काउंसलिंग का ही एक हिस्सा होता है। केवल इतना ही नहीं, आप जिस तरीके का कैरियर ले रहे हैं उस कैरियर के लिए कैसा एंट्रेंस एग्जाम देना है और उस एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए आपको किस तरीके की प्लानिंग करनी है, ताकि उस प्लान के साथ आप टाइमलाइन अटैच कर सकें और आप माइलस्टोन अटैच कर सकें, ताकि आपको हर महीने पता चलता रहे कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। इसलिए कैरियर काउंसलिंग ऐसा नहीं है कि किसी कमजोर स्टूडेंट है उसको जरूरत है, या ऐसा भी नहीं है कि जो बहुत तेज है उसको जरूरत है। कैरियर काउंसलिंग हर के लिए इंपॉर्टेंट है। कैरियर काउंसलिंग ना ही आपको सही कैरियर लेने में मदद करेगा, बल्कि आपका जो परफॉर्मेंस, अगर मान लीजिए सपोज कोई भी परफॉर्मेंस आपका हो रहा है एंट्रेंस में,
उसको इम्प्रोवाइज करने में भी आपकी मदद करेगा। इसीलिए आज के डेट में जब हम हर कैरियर को सेलेक्ट करने के बाद हम देखते हैं कि एक कैरियर वैलिडिटी प्रेडिक्शन करके कि वो कैरियर, अगर हम सपोज आज हम एक कैरियर चूज करते हैं 11th में, और मान लीजिए 11th-12th की हमने पढ़ाई की, उसके बाद मैंने 4 साल का से फॉर एग्जांपल एक बीटेक किया, उसके बाद 2 साल का एमटेक किया। इसका मतलब है कि अगर हमें कोई आज के डेट में कोई इंजीनियरिंग का ब्रांच सेलेक्ट करता हूं या कैरियर सेलेक्ट करता हूं तो 8 साल बाद, 7-8 साल बाद जाके मैं जॉब में जाने वाला हूं, और तब तक हो सकता है बहुत सारे बदलाव आए इन टर्म्स ऑफ द स्किल्स रिक्वायरमेंट। एक पढ़ाई होती है जो कि आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है, जहां पे बीटेक मांगा आपने अप्लाई कर दिया, जहां पे एमबीबीएस मांगा आपने अप्लाई कर दिया, जहां पे बैचलर ऑफ डिजाइन मांगा आपने अप्लाई कर दिया। लेकिन वहां से इंटरव्यू और काम करना, ये सारी चीजें आपके स्किल्स पे डिपेंड करेंगी जो कि आपने उस पढ़ाई के दौरान अपने आप में डेवलप किया है। सो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप 9-10th में कैरियर काउंसलिंग जरूर लें, और अगर किसी रीजन से 9-10th में आपको पता नहीं चला और अभी आप 11th में हैं या 12th में हैं, आप जरूर एक ना एक बार कैरियर काउंसलिंग लें और वो रिपोर्ट देखें। क्योंकि आप देखेंगे कि जिस काम के लिए आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, हो सकता है आपने जब उस कैरियर काउंसलिंग रिपोर्ट को देख के अगर आप सही ढंग से प्लान बनाते हैं तो हो सकता है आप देखेंगे कि आपका काम बहुत आसान हो गया हो। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि आप कैरियर काउंसलिंग की मदद लें, जो कि आज के दौर में एक कह सकते हैं नीड ऑफ द आवर है। इसके बिना जो हमारी पढ़ाई है या आगे जाके जो हमारी दिक्कतें हैं, वो सारी चीजें हम ध्यान रख सकते हैं। इसीलिए टू समराइज, कैरियर काउंसलिंग इज द नीड ऑफ द आवर फॉर एवरी स्टूडेंट, एंड इट विल हेल्प यू not only for the right career selection but also how to deal with the studies involved in the career selection and to get a first job with the right student branding and all others, the fulfilling the requirement of the skills that is required for the job.